दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव दिनदर्शिका के आज हम आए हैं 8 तारीख। कल हमने 7 तारीख की लीला भी देखी और उसको जानने का प्रयत्न भी किया। आज है 8 तारीख, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का दशमी है आज, स्वाति नक्षत्र, और पार्श्वनाथ जयंती है। पार्श्वनाथ महानुभाव संप्रदाय जो है ये गुणों को ग्रहण करना, औरों के गुणों को ग्रहण करना, इस बात पर विश्वास रखता है। मराठी में बोला जाता है गुण ग्राहकता होवावी। मतलब किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी धर्म में, किसी भी परिस्थिति में, हर कुछ भी आप अगर सोचो, उसमें जो अच्छा है, उसमें जो लेने लायक है, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमने लेना चाहिए। इस सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं, महानुभाव संप्रदाय इस पर चलता है। आज पार्श्वनाथ जयंती है। पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23 नंबर के तीर्थंकर थे। उन्होंने कुछ समाज के लिए शिक्षाएं, मैं यहां पर जैन धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए नहीं हूं, केवल आज उनकी जयंती है तो उन्होंने जो अच्छी बातें हमारे लिए बताई है, सभी के लिए बताई है, उन बातों को हमारे जीवन में हम जरूर उतार सकते हैं और उतारना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है। उन्होंने प्रमुख शिक्षा दी थी सत्य बोलना। भगवान जी ने भी बोला हुआ है, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी, उन्होंने भी हमारे लिए वही बताया हुआ है कि हमेशा ही क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने दूसरी शिक्षा दी हुई है, चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरी शिक्षा दी हुई है उन्होंने, संपत्ति ग्रहण ना करना। संपत्ति ग्रहण ना करना हमारे स्वामी जी, श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी बताया हुआ है। उनसे पहले ये जो संपत्ति के बारे में बोला है कि संग्रह नहीं करना चाहिए, स्वामी ने बताया हुआ है। उसके बाद में उन्होंने चौथी शिक्षा दी हुई है हिंसा न करना। मतलब किसी हमारे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हिंसा, भगवान जी ने भी बोला है भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं उनकी जो 5वीं शिक्षा है आत्म संयम, खुद पर संयम पाना। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने भी हमारे लिए अस्थि परी के माध्यम से संयम की बात करी है कि भाई खुद को संयमित रखना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन को भी संयमित रखना है, बुद्धि को भी संयमित रखना है, अपने चित्त को भी संयमित रखना है, और महत्वपूर्ण अपने अहंकार को भी संयमित रखना है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी इससे आगे जाके बताते हैं कि अपने शरीर को, अपने जिह्वा इंद्रिय को भी क्या रखना है? संयमित रखना है। ऐसी शिक्षा देने वाले, ऐसा हमारे लिए एक संदेश देने वाले पार्श्वनाथ की आज क्या है? तीर्थंकर जो है जैन धर्म के, उनकी आज क्या है? जयंती है। अब हम आगे चलेंगे हमारे आज के मुख्य विषय की ओर। आज है हिरण्यपुरी, नहीं, अकलगव्हान। आज क्या है? अकलगव्हान की लीला हमें आज देखनी है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की अकलगव्हान में पूर्वार्ध के 556 मतलब 556 नंबर पर यह लीला आती है। अकलगव्हानी प्रातः पूजा आरोगन। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की सुबह की पूजा उन्होंने स्वीकार की, इस आशय की ये लीला है। यहां पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का 1 दिन का मुकाम था, मतलब वस्ती हुई। वस्ती होना यानी मुकाम होना। बाद में भगवान जी फ्रेश होकर आए, परिश्रय करके आए। फिर वहां पर ब्रह्मनाथ का एक मंदिर था। किसका मंदिर था? ब्रह्मनाथ का। वहां पर भगवान जी को आसन हुआ
और वही भगवान जी को सुबह का पूजा अवसर हुआ। फिर स्वामी जी को भोजन हुआ। भोजन होने के बाद गुल्ला हुआ, तांबूल हुआ। उसके बाद स्वामी विंजुगा गए हुए हैं। ये जो विंजुगा है, विंजुगा यानी नवगांव, विंजुगा की ओर भगवान जी गए। अब लीला मुख्य रूप से इतनी है, केवल वस्ती हुई, लेकिन हमारे लिए ये लीला केवल इतनी ही नहीं है। यहां पर भगवान जी ने प्रातः पूजा का स्वीकार किया हुआ है। तो हमने आज क्या करना चाहिए? हमने आज सूत्र पाठ के पूजावसर में जाकर सुबह का जो पूजावसर है कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को बाईसा जी कैसे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी डोमेग्राम में उठने के बाद सुबह जब उठते थे तब स्वामी जी कैसे करते थे। नित्य दिनी भाई देवबा अवगी लीला, भाई देवबा जो थे वो क्या करते थे? डोमेग्राम की लीलाओं का स्मरण करते थे। तो पूजा अवसर में आया हुआ है सुबह का पूजा अवसर, दोपहर का पूजा अवसर और शाम का पूजा अवसर। तो यहां पे प्रातः पूजा अवसर का जिक्र जो आया है, तो हमने आज सुबह का जो पूजा अवसर है जो सूत्र पाठ में है, या आपके पास अगर स्तोत्र का पुस्तक हो उसमें जो पूजा अवसर आया है प्रातः पूजा अवसर, जिसकी शुरुआत श्री कृष्णाय यदुवंश दीपक वरा ऐसे श्लोक से होती है, ये आप सब लोगों ने, हम लोगों ने आज पढ़ना चाहिए और एक नजर मारनी चाहिए। वैसे तो ये तीनों पूजा अवसर हमने डेली पढ़ने चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे मैं बता दूं, आज आप कम से कम सुबह का पूजा अवसर तो आप पढ़ लीजिए। आज समझने का प्रयास मत कीजिए, आज केवल पढ़िए। आज पढ़ेंगे, आज से शुरू करेंगे, अपने आप भगवान जी की जो लीला है, भगवान जी जो हमें बताना चाहते हैं वो आप अपने आप उसमें से समझने लगेंगे। लेकिन पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतनी ही लीला है, आगे देखेंगे। कल फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे और आपके सामने कल कल की लीला पे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।